हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, हर चीज का अंत होता है। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका अंत होना निश्चित ना हो, सिर्फ समय को छोड़कर, क्योंकि समय नियंत्रण हमेशा चलता रहता है, जो कभी रुकता नहीं है। ऐसे ही जो आपके जीवन पर जो परेशानियां चल रही थी, जो आपके जीवन पर कष्ट चल रहे थे, उनका भी समापन कहीं ना कहीं बहुत निकट आ गया है। अर्थात यही 17 जनवरी 2026, 17 जनवरी को आपके लग्नेश और ग्रहों के सेनापति मंगल देव राशि गोचर करने जा रहे हैं। आपके तृतीय भाव में 2 वर्षों के बाद में उच्च अवस्था के होने जा रहे हैं। आज हम जो मंगल देव के बारे में चर्चा करने वाले हैं ना, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, कि मंगल आपका खराब होगा ना तो आप चाहे कुछ भी करिए, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर आपका मंगल खराब हुआ तो, और मंगल आपका पॉजिटिव हुआ तो समझ मान के चलिएगा कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता कामयाबी से। मैं अगर 12 राशियों में बात करूं ना, तो आपकी राशि अर्थात वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर मंगल देव का काफी पॉजिटिव, काफी उत्तम, काफी अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर एक आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा कि अगर आपका मंगल खराब होगा ना तो किस तरीके की आपको परेशानियां आएंगी और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये पहले सुन लीजिएगा, जिससे आपको इस चीज का एनालाइज हो जाए कि हाँ वाकई में मेरा मंगल खराब है, उसको ठीक कैसे किया जाए, तो आप इस प्रोग्राम में ये भी समझ जाएंगे। देखिए, अगर मंगल खराब होता है ना तो व्यक्ति को बहुत जल्दी और बिना किसी ठोस कारण के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अपने गुस्से पर वह नियंत्रण नहीं कर पाता है और गुस्से में आकर बहुत ज्यादा अपने घर में तोड़ फोड़ या मारपीट ये इंसान करना प्रारंभ कर देता है, जिसका मंगल खराब होता है। और जिसका मंगल खराब होता है उसे और भी चीजें बताएं कि व्यक्ति स्वभाव से बहुत जिद्दी हो जाता है और दूसरों की सलाह मानना बंद कर देता है। जल्दबाजी में आकर अपने स्वयं से निर्णय लेने से उसको हमेशा ही परेशानियां होती हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, किसी की आप बात नहीं मानते हैं और निर्णय लेते हैं कोई, और बाद में आपको हानि का सामना करना पड़ता है, समझ जाइए मंगल खराब है। उसी के साथ ही साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना या मारपीट पर इंसान उतारू हो जाता है, तो समझ जाइए मंगल खराब है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, बिना बात के लोगों से शत्रुता मोल लेना, यानी कि बिना बात के दुश्मनी लोगों से मोल लेना और हमेशा विवादों में फंसा रहना, ये भी मंगल की ओर इशारा करते हैं। मंगल आपका खराब होगा तो ये भी आपके ऊपर ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। शारीरिक कष्ट परेशानी में मंगल आपका खराब होगा। खून से रिलेटेड संबंधित बीमारियां जैसे रक्त की कमी, हाई ब्लड प्रेशर या फोड़ा फुंसी, ये चीजें आपके साथ में होंगी। उसी के साथ ही साथ अशुभ मंगल के कारण व्यक्ति आपको बार बार छोटा मोटा एक्सीडेंट आपका होता रहेगा। मंगल आपका खराब होगा तो सर्जरी ऑपरेशन की हमेशा ही नौबत आती रहती है। मंगल खराब होता है तो हमेशा थकान महसूस होती है और हमेशा ही आलस्यपन उसे घेरे रहता है, इंसान चारपाई पर लेटा रहता है। मंगल खराब होता है तो भाइयों से हमेशा ही अनबन रहती है, छोटे बड़े भाई बहनों से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं होती है। संपत्ति को लेकर हमेशा भाइयों से विवाद होता रहता है। मंगल खराब होता है जिसके कारण विवाह देरी से होता है। वैवाहिक जी अगर विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। उसी के साथ ही साथ में मंगल जिसका खराब होता है वह हमेशा ही कर्ज में अर्थात लोन में हमेशा ही फंसा रहता है। लाख कोशिश के बाद भी उसे वह कर्ज चुका नहीं पाता है। मंगल जिसका खराब होता है, पैतृक धन पैतृक भूमि में हमेशा लड़ाई झगड़े मुकदमाबाजी ये चीजें हमेशा चलती रहती हैं। तो जिसका मंगल खराब होता है तो इस तरीके, जैसे मैंने एक लिस्ट बताई है आपको, ये लक्षण होते हैं अशुभ मंगल के। अब मंगल को ठीक कैसे किया जाए ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक बताएंगे, जिससे आपका मंगल जो इस तरीके की परेशानियां आ रही हैं तो ये सारी परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसके लिए क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, फिलहाल में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि तृतीय भाव पर मंगल देव का आपके प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा, यही 17 जनवरी के बाद में। 17 जनवरी के बाद में अपने तृतीय भाव पर मंगल देव के गोचर से यहाँ पर आपको बताते चले हम कि यहाँ पर आपका पराक्रम, जो पराक्रम आपका है, यानी कि साहस और पराक्रम आपका जागृत होगा। जैसे कोई चीज में आप डरेंगे नहीं, उसको करते हुए नजर आएंगे कि हाँ, कहते ना अंदर से हमेशा एक डर भय चिंता लेती रहती है, पता नहीं यार क्या हो, पता नहीं क्या हो, और डर में इंसान जिंदगी काटता है। तो यहाँ पर आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो भय है, आपके अंदर जो चिंता है, वो आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर मंगल देव का आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज आगे हम चर्चा करें, यहाँ पर तृतीय भाव पर आपके मंगल देव से गोचर से ननिहाल से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ननिहाल पक्ष से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था और उसने आप पर कोई फौजदारी जैसे मुकदमा वगैरह कर दिया है, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी कि चाहकर भी आपके दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं जो आपके दुश्मन हैं वो सिर्फ आपको देखते रह जाएंगे, कर कुछ भी नहीं पाएंगे।
शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपकी कामयाबी को देखकर दुश्मन आपके बहुत ज्यादा इस बीच में जलते हुए नजर आएंगे, यानी कि दुश्मनों में बहुत ज्यादा जलन देखने को मिलेगी आपको। जो आपके दुश्मन है, आपके शत्रु हैं, बहुत ज्यादा उन्हें जो है जलन इस चीज की होती हुई नजर आएगी कि यार ये कामयाबी कैसे पा रहा है, ये कामयाब कैसे हो रहा है। उनके अंदर ये जलन बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की, जो प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। मंगलदेव के पास में दृष्टि है, कौन कौन सी दृष्टि है? चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। चतुर्थ दृष्टि से मंगलदेव आपके कौन से भाव? आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे नौकरी से रिलेटेड संबंधित जो परेशानियां चल रही थी वो है आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी नौकरी से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, जॉब लेस वगैरह थे, आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर आपको परेशानी आ रही थी, तो संभवतः ही वह परेशानी आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगलदेव का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की जो प्रभाव आपके ऊपर, और मंगलदेव के आपको देखने को मिलेंगे आपके तृतीय भाव पर कर्ज से रिलेटेड, यानी कि आप कर्ज बहुत ज्यादा, जैसे लोन से बहुत ज्यादा परेशान थे, कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो कुछ कर्ज में भी मंगलदेव यहाँ पर राहत आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। कुछ कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, मंगलदेव की अगली दृष्टि अर्थात आपके नवम भाव पर पड़ेगी, नीच दृष्टि से देखेंगे, जिससे भाग्य के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, यानी कि भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। भाग्य के लिए आपको थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, तभी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पिता का, एक चीज और मान के चलिएगा, पिता का आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इस बीच में आपको पिता के साथ में अपने अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जितने अच्छे आप पिता के साथ में संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। जितने अच्छे आप संबंध बनाकर रखेंगे पिता के साथ में, उतना ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पिता के साथ में अच्छे संबंध बनाकर नहीं रखेंगे तो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए पिता की ओर से आप उत्तम अच्छे संबंध आप जो है बनाकर रखिएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, दसम भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी, अष्टम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं, बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आप जो है रेस्टोरेंट वगैरह या खान पान का कोई भी कार्य करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में आपको फॉरेन से भी बहुत अच्छा, विदेश से भी आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगलदेव का संभवतः ही आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यान से सुनिएगा, मंगलदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें नियमित, इससे मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। मंगलवार वाले दिन लाल मसूर की दाल, गुड़ या तांबे का दान करना, जैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, मसूर की दाल कर सकते हैं, गुड़ कर सकते हैं, तांबा दान कर सकते हैं। ये दान करने से मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गरीबों में आप जो है मीठा भोजन, गरीबों को मीठा भोजन करवाएं, या फिर आप जो है बूंदी के लड्डू बनवाकर गरीबों में बांटें, इससे भी मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। घर के पास में आप जो है नीम का पेड़ लगाएं और उसकी सेवा करें, इससे भी मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें और हमेशा ही यथासंभव आप उनकी मदद करते रहें, इससे भी मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से कामना करते हैं कि मंगलदेव का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे